एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम रामगढ़ था। वहाँ पे एक मुस्कान नाम की लड़की और उसकी माँ शीला रहती थी। सुबह का समय था, लोग अपने काम धंधे पे जा रहे थे और पंछी चिचिहा रहे थे। मुस्कान और शीला वह दोनों एक गरीब घर से थे। अरे माँ, कल आपने दुकान क्यों नहीं लगाई? वैसे भी कल ग्राहकी कम थी, ये तो मैं जानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम दुकान ही ना लगाओ। चलो कोई नहीं, हम कोई और ही धंधा कर लेते हैं। वैसे भी फूल बेचने में कहाँ इतनी कमाई होती है। मैं क्या सोचती हूँ, हम फिश पकोड़े की दुकान खोल लें। बात तो सही है बेटा, पर उसमें लागत ज़्यादा है और पैसे भी बहुत लगेंगे, जो अपने पास इतने पैसे हैं नहीं। और फिर हमारे पास ठेला भी नहीं है और कोई ऐसी जगह भी नहीं पता जहाँ हम अपना नया काम धंधा शुरू कर सकें। रही बात पैसों की, तो वो तो मैं रामवती आंटी से भी ले सकती हूँ पैसे उधार पे। ये सुझाव अच्छा है मम्मी। वैसे भी अगर आप उधार ले लोगे तो हम जो भी कमाई करेंगे उसमें से हर महीने थोड़े थोड़े करके रामवती आंटी के पैसे चुका देंगे और हमें दूसरा काम धंधा करना ही पड़ेगा। आप रामवती आंटी से पैसे उधार लीजिए, बाकी जगह का बंदोबस्त मैं करती हूँ और कल से ही हम अपना नया काम शुरू करते हैं मम्मी। ठीक है बेटा, तू इतना बोल रही है तो अब तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी फूल बेचने में कहाँ इतनी कमाई है। मैं आज शाम को ही रामवती आंटी के घर जाती हूँ और थोड़े पैसे उधार लाती हूँ। पर हाँ, दुकान लगवा तो दूंगी, अभी सिर्फ थोड़ी ही लागत लगवाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ 1-2 दिन तू लगाए दुकान बेटा। शाम का समय था। शीला रामवती अम्मा के घर जाती है और अपनी सारी बात अम्मा को बताती है। वह काफ़ी समय बाद जाती है वैसे अम्मा के घर। अरे शीला, ये क्या कर लिया बेटा तूने? देखने में तो काफ़ी बीमार भी लग रही है। लगता है कोई टेंशन खा रही है मेरे बेटा। और काफ़ी दिनों बाद भी देखा है तुझे। बता मेरी बेटी, क्या परेशानी है तुझे? क्या चाहती है तू मुझसे? ज़्यादा कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़े दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, दवाइयाँ चल रही थी और काम धंधा भी बंद था, जिसकी वजह से पैसे देने की बहुत दिक्कत आ रही थी। मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ अम्मा। दरअसल फूल बेचने में हमारा घर नहीं चल पा रहा। अब सोच रहे हैं हम कोई नया काम खोल लें। शाम का समय था। मुस्कान ने अपना मेहनत का ठेला लगा लिया था। लोग बाग आना शुरू भी हो गए थे। उसने अपना तंदूर चढ़ाया और खोलता हुआ तेल में फिश के पकौड़े तलने लगी। एक ग्राहक पकौड़े खा ही रहा होता है, तभी एक और ग्राहक आता है जो उनका थोड़ा सा जान पहचान भी होता है। अरे बेटा, मेरे लिए एक प्लेट ज़रा फिश पकौड़े लगा दो। अरे तुम तो कुछ देखी देखी सी लग रही हो। तुम शीला की बेटी हो क्या, जो रोज़ यहाँ पे सुबह ताजे ताजे फूल बेचती थी? लग तो वही रही हो। फटाफट मेरे लिए फिश पकौड़े लगा दो। हाँ आंटी, मैं उन्हीं की ही बेटी हूँ। दरअसल हमने नया काम जो शुरू कर लिया और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो घर पर आराम कर ली है और मैं आज से नया ठेला लगाया हमने फ़िश पकोड़े का। खा के बताइए कैसे बने हैं हमारे फ़िश पकोड़े। ये एक प्लेट पैक भी कर देना, घर पे जाऊंगी तो बच्चों को खिला दूंगी। वैसे बता देना अपनी अम्मा को मैं आई थी। शर्मिला आंटी मेरा नाम जानते ही खुश हो जाएगी तुम्हारी माँ। आखिर वो मेरी जान की है ना, मैं रोज़ उनसे ही फूल लेती थी। धन्यवाद आंटी, आपको हमारे बनाए हुए फ़िश पकोड़े इतने स्वाद लगे और मैं घर जाऊंगी तो अम्मा को आपके बारे में ज़रूर बता दूंगी। वैसे मैं आपके लिए पकोड़े पैक कर रही हूँ, पके हुए और थोड़े कच्चे भी पैक कर रही हूँ ताकि आप घर जाके फ्राई करके खा लें। और आप हर एतवार आइए और हमारी दुकान के गर्मा गर्म फ़िश पकोड़े खाइए।
शाम का समय था। मुस्कान अपना ठेला बढ़ाकर घर की ओर जाती है और अपनी माँ को दिनचर्या बताती है। ठेले पर क्या क्या हुआ, कितने लोग आए, कितनी कमाई हुई, वह सब अपनी माँ को बताती है। आज तो बहुत ही अच्छा लगा काम करके, और तो और ग्राहक भी अच्छे आए और कमाई भी बहुत अच्छी हुई। ग्राहक अपने फिश पकोड़े खा के बहुत खुश हुए। कुछ ग्राहक तो पैक करके भी लेके गए और बहुत सारा भी लेकर गए। साथ ही आपकी जान पहचान की एक आंटी भी आई जो आप अच्छा बेटा, सुन के तो बहुत खुशी हुई कि अपना काम अच्छा चला और ग्राहक खुश होके भी गए और साथ ही पैक करा के गए, कमाई भी अच्छी हुई। सुनकर बहुत अच्छा लगा। समझ गई कौन आंटी आई थी, वो सुरमा आंटी होंगी। वो पहले हमसे ही लेती थी फ्लावर्स, फूल खरीदती थी और अपने घर में मंदिर में चढ़ाती थी जाकर। हाँ मम्मी, ये सच है कि धंधा तो अच्छा चला और कमाई भी अच्छी हुई, पर अब आप भी मेरे साथ चलो और काम शुरू करो, क्योंकि अगर दोनों मिलके करेंगे तो काम और भी अच्छा चलेगा माँ, क्योंकि आप बड़े हो। आज की शाम अनोखी थी। आज शीले पे शीला और उसकी बेटी मुस्कान दोनों ही आए थे, जो अपना ठेला लगाए थे। लोग बाग आए, गर्मा गर्म फिश पकोड़े खाए और चटनी का स्वाद लिया। और तो और आज रामवती अम्मा भी आई थी। अरे बहन जी, लगता है आपने नई दुकान खोली है फिश पकोड़े की। आज से पहले तो कहीं ऐसी दुकान नहीं देखी। शायद आप वही है ना जो आप फूल की दुकान लगाती थी रोज़ सुबह। अच्छा चलो ठीक है, आप मेरे लिए एक प्लेट गरमा गरम फिश पकोड़े लगा दो। मैं वही हूँ जो रोज़ सुबह यहाँ फूलों की दुकान लगाती थी। अब दरअसल मैंने सोचा नया धंधा ही खोल लूँ। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, कमाई भी दोगुनी हो जाएगी। बस आप लोगों का प्यार और साथ चाहिए। आप रोज़ आइए और रोज़ मेरे फिश पकौड़े खाइए, बाकी मैं आपके पकौड़े लगाती हूँ। अरे शीला बेटा, तुमने दुकान लगा ली, देख के बड़ी खुशी हुई मेरे को। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों के साथ। तुम दोनों माँ बेटी बहुत होशियार और काबिल हो जो तुमने ठेला लगाया। ये ठेला तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे। मैं दुआ करूँगी माता रानी से। धन्यवाद अम्मा, ये सब तो आपकी ही वजह से हुआ है। मैंने तो इतनी मदद करी थी, आपके दिए हुए पैसे से और आपके दिए हुए हौसले से मैंने ये ठेला खोला है, और अब तो आपका आशीर्वाद। ओह बेटा, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो और लगन से करते रहो। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो या और पैसों की ज़रूरत हो तो शीला बेटा बता दियो, ठीक है? और परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस ऐसी ही थी मुस्कान और उसकी माँ शीला की कहानी।